एक बार की बात है, एक गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन की खुशी एक रात दुखों की एक सुबह में बदल गई। सब हंस रहे थे, पर अमन के दिल में आंसू छुपे हुए थे। एक सुबह अमन दूध का केन लेकर सोचता है, आज जल्दी दूध बांटना है। स्कूल के लिए देर नहीं होनी चाहिए। माँ कहती हैं कि पढ़ाई जरूरी है। पापा कहते हैं कि मेहनत ही हमारी उम्मीद है। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सब बहुत मुश्किल है। अमन जानता था कि आज का दिन आसान नहीं होगा। स्कूल के पहले उसे हर घर में दूध बांटना था। वो कैन एक हाथ में और बैग दूसरे हाथ में पकड़े आगे बढ़ता है। अमन धीरे धीरे पहला घर पहुंचता है। वहां एक बूढ़ी महिला खड़ी थी, हाथ में कपड़ा। अमन मुस्कुराते हुए कहता है, नमस्ते आंटी, दूध ले लीजिए। आप ठीक हो ना? अरे बेटा, तू हमेशा समय पर आता है। तेरी मेहनत का कोई तो फल मिलेगा। अमन की सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं थी, ये उसकी आदत बन चुकी थी। हर दिन, हर कदम, हर छोटा सा काम उसने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। अमन के लिए यही सुबह, यही सड़क, यही बोझ सपनों की नींव बन चुका था। और यही नींव धीरे धीरे उसे एक लड़के से आदमी की ओर ले जा रही थी। आ गया बेटा, अब खाना खा लो। तुम्हें स्कूल छोड़कर कुछ समय काम करना चाहिए। घर की हालत भी ठीक नहीं है। नहीं पापा, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगा। पढ़ाई मेरी जिंदगी है और मैं घर की मदद भी करूंगा। आप आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगा। अमन, तुम्हारे पास इतना सब करने का साहस कैसे है? तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। अमन का घर भले ही छोटा और साधारण था, लेकिन यहाँ के हर कोने में जिम्मेदारी की गूंज थी। अमन जानता था कि उसका छोटा सा शरीर एक बड़ा फैसला लेने की ताकत रखता है। उसने समझ लिया था कि जिंदगी सिर्फ खेलने और पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जब परिवार की जरूरत होती है, बच्चे भी बड़े बन जाते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अच्छा बच्चा, बस जाओ। ध्यान से जाना। स्कूल की दुनिया अमन के लिए बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर बच्चा अपनी दुनिया में व्यस्त था। कुछ खेल में मग्न थे, कुछ नई किताबों और चमकते बैग से खुश। अमन की पुरानी शर्ट और फटे जूते स्कूल की चमक दमक में एक छोटा सा फर्क दिखा रहे थे। लेकिन अमन ने अपनी आंखें जमीन पर टिकाईं और दिल में दृढ़ निश्चय किया कि यहाँ भी वो हार नहीं मानेगा। अरे अमन, आज भी वही पुरानी शर्ट पहनकर आया है। कभी कुछ नया क्यों नहीं पहनता? गरीबी की वजह से स्कूल में सब अमन को ताने मारते हैं। अमन, तुम हमेशा समय पर आते हो। आज बोर्ड पे जो सवाल लिखा है, कौन हल करेगा? बहुत बढ़िया अमन, तुम्हारी मेहनत और ध्यान हमेशा सराहनीय है। ये छोटी सी तारीफ अमन के लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी सुबह की मेहनत, घर की जिम्मेदारी और सपनों के लिए संघर्ष का एक छोटा सा इनाम था। अमन जानता था कि हर दिन छोटे छोटे काम और छोटी छोटी जीतें बड़े सपनों का रास्ता बनाती हैं। इस सवाल का जवाब कौन देगा? ध्यान से सोचो, जल्दबाजी मत करो। मैम, अगर हम यहाँ जोड़ और घटाव करेंगे तो जवाब 36 आएगा। बहुत बढ़िया अमन, तुम्हारी मेहनत और समझदारी हमेशा सराहनीय है। तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। इस क्लासरूम ने अमन को पहली बार ये एहसास दिलाया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। हार और ताने बस एक पल के लिए होते हैं, लेकिन मेहनत और लगन हमेशा साथ रहती हैं।
और इस सुबह बोर्ड पर लिखे एक सवाल और उसके हल ने अमन के आत्मविश्वास को पंख लगा दिए। अमन का स्कूल बंद होने के बाद अमन धीरे धीरे घर आता है, जहां अमन की माँ दरवाजे पर खड़ी होकर अमन का इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमन, तेरे पापा की दवाई खत्म हो गई है और पैसे भी कम पड़ रहे हैं बेटा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगा। और पापा, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, अब तुम खाना खाकर सो जाओ। उस रात अमन खाना खाकर सो जाता है, लेकिन अमन के पापा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। खांसी रुक ही नहीं रही। हे भगवान, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। माँ, पापा को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप पानी पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मेरे लाल। अमन उस रात समझ गया था कि पापा का इलाज करना जरूरी है। अगले दिन अमन दूध का केन लेकर गांव में दूध बांटने गया। अमन को लगा कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। बेटा अमन, अभी पैसा नहीं है, तुम कुछ दिन बाद ले जाना। दादी से पैसे नहीं मिलने पर अमन सेठ के पास जाता और कहता, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। चले जा यहाँ से, कुछ पैसे नहीं दे रहा हूँ मैं। अरे अमन, रो क्यों रहा है बेटा? यहाँ आओ। मुखिया जी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं और मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले, अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो बेटे, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। रो मत अमन बेटे, चलो हम वैद्य जी को लेकर आते हैं, वे तुम्हारे पापा का इलाज कर देंगे। थैंक यू मुखिया जी। अरे अमन, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? वेदी जी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं। अरे अमन, तुम्हारे पापा बीमार हैं? जल्दी चलो बेटा, देर मत करो, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। वेद जी, जल्दी देखिए, इनको सुबह से होश नहीं है, सांस भी बहुत भारी चल रही है। वेद जी, जल्दी देखिए, इनको सुबह से होश नहीं है, सांस भी बहुत भारी चल रही है। चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। धन्यवाद वेद जी। लो, ये दवा पी लो। अरे, अब मैं ठीक हूँ, आपकी दवा ने चमत्कार कर दिया वेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पूरी तरह ठीक हैं। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सब भगवान की कृपा है। आप सबने मेरा बहुत साथ दिया। अमन, अब तुम चिंता मत करना, अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकने वाली, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब सब ठीक है बेटा, हम सब हमेशा साथ हैं। तुम आगे की पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ो। हाँ पापा, अब मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह अमन ने अपने पापा की मदद की और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।